बात करते हैं। आज लेकर आए हैं दोस्तों फिर जो आरआरबी जो एक रेलवे ग्रुप डी का जो सेट नंबर आज 22 को कवर करेंगे। इसके पहले बता दूं दोस्तों 1 से 21 तक सेट पूरी अच्छी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं। अगर जो बता दूं तो यह वॉल्यूम 3 चल रहा है जिसमें 27 सेट दिया हुआ, अब 22 सेट पर ख़त्म कर चुके हैं। इसमें 5 सेट और देखने को मिलेगा। इसके बाद बता दूं दोस्तों, इसके बाद जो ग्रुप डी का जो लेटेस्ट बुक आएगा उसको हम डेली बेसिस पर सेट को प्रोवाइड करेंगे। तो यह दोस्तों इसके अलावा दोस्तों अगर जो एनटीपीसी CB2 की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए कहना चाहूँगा कि दोस्तों इस चैनल पर प्रत्येक दिन एनटीपीसी CB2 का एक डेली एक सेट भेजा दिया जाता है। और उसके अलावा जो दोस्तों वॉल्यूम 1 रुक्मिणी का वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 SK झा इतना है दोस्तों। और SK झा अपाकी खान सर द्वारा बुक जो प्रोवाइड किया लॉन्चिंग किया गया था उसमें 5 लेवल दिया गया है दोस्तों, जो कि बहुत ही बेहतरीन बुक है। उसका सेट बेसिस चलाया जा रहा है। अगर जो लोग एनटीपीसी मेंस की तैयारी कर रहे हैं या ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो जाके वीडियो को देख लीजिए, लिंक दिया हुआ वीडियो के नीचे। और इतना ही दोस्त, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लिए ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। चलते हैं, वीडियो को अंत तक बने रहें और वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। क्वेश्चन के ऊपर देरी न करते हुए चलते हैं। आ चुके हैं सेट नंबर 22 के क्वेश्चन नंबर 7। इसके पहले 1 से 6 तक मैथ रीजनिंग के दिया हुआ है, उसको हम नहीं करते हैं क्योंकि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम कर सकें, इसलिए जनरल अवेयरनेस को पार्ट देखते हैं। चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। कह रहा है कि मून लैंडिंग डे किस तिथि को मनाया जाता है। आपको बताना है कि मून लैंडिंग डे जो कब मनाया जाता है। तो यह दोस्तों यह मनाया जाता है 20 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 जुलाई। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 8 नंबर का रहा कि महिला मुक्केबाजी जो लवलीना बोर्गोहेन किस राज्य से संबंधित है। एक लवलीना बोर्गोहेन जो दोस्तों एक मुक्केबाजी खिलाड़ी है। आपको बताना है कि किस राज्य से संबंधित है। यह संबंधित है दोस्तों असम से संबंधित है। आप कमेंट करके बताइए दोस्तों, एक और मुक्केबाजी जो खिलाड़ी है महिला खिलाड़ी असम से संबंधित है। असम से दोस्तों एक खिलाड़ी के आपको कमेंट करके बताना है कि असम से कौन खिलाड़ी है जिनका जो धावक से संबंधित है, धावक से भी संबंधित है दोस्तों, आपको बताना है। तो यह दोस्तों आम चलते हैं 9वें क्वेश्चन के ऊपर कि ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों ने 7वीं बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की है। तो ब्रिक्स के जो बैठक हुआ है दोस्तों मंत्रियों की बैठक, जो कि किस देश की 7वीं अध्यक्षता किसने की है। यह अध्यक्षता भारत के द्वारा किया गया है। ऑप्शन की बात किया जाए तो एक इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन 10 के ऊपर। कर रहा है कि भारत की सबसे लंबा सिंगल लेन जो सस्पेंशन ब्रिज है का उद्घाटन कहाँ हुआ है। तो बताना भारत का सबसे बड़ा लंबा जो सिंगल लेन है उस सस्पेंशन ब्रिज भारत के उत्तराखंड में किया गया है। उत्तराखंड ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन नंबर 16 पर पहुंच चुके हैं दोस्तों। कह रहा है कि जब दो पिंड प्रत्यक्ष टक्कर होती है तो क्या होता है। ऑप्शन 1 कह रहा है कि निकाय में केवल गतिज ऊर्जा संरक्षित होती है। दूसरा कह रहा निकाय में केवल संवेग संरक्षित होता है। 3 कह रहा निकाय में संवेग व ऊर्जा दोनों संरक्षित रहते हैं। चौथा कह रहा न ऊर्जा और न ही संवेग संरक्षित होता है। आपको आंसर बताना कि क्या होगा। तो यह जब दोस्तों जब दो पिंड प्रत्यक्ष रूप से टक्कर करती है तो उसमें संवेग और ऊर्जा दोनों संरक्षित होती है। ऑप्शन नंबर की बात की जाए 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन नंबर कर रहा है कि 17 नंबर कि निम्नलिखित में किनकी राशियों की बीमा जो होता है समान बीमा होती है। तो बीमा निकालने के लिए दोस्तों सबसे वेरी सिंपल दोस्तों, इसके फार्मूला पहले जानिए और उसके बाद कन्वर्ट कर दीजिए उसके बीमा में। तो कह रहा पहला शुरू दोस्तों दाब और पृष्ठ तनाव। तो दाब के अगर जो बीमा नहीं जानते तो इसका अगर फार्मूला जानते हैं तो दाब बराबर जो होता है दोस्तों बल बटा क्षेत्रफल होता है। तो बल बटा क्षेत्रफल की बात किया जाए तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। अगर दाब की बात किया जाए तो पृष्ठ तनाव की बात किया तो न्यूटन प्रति मीटर। तो यहाँ पे मात्रक समान नहीं होगा। अगर दूसरा की बात की जाए तो कार्य और गतिज ऊर्जा, कार्य के मात्रक गतिज ऊर्जा 1/mv² होता है। बल आघूर्ण और कोणीय संवेग की बीमा समान होगा। तो ऑप्शन 3 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला कह रहा है कि एक छल्ला है, एक गोला और एक बेलन की समान द्रव्यमान और समान व्यास है। आदि घूर्णन अक्ष लंबवत है, वह गुरुत्वीय केंद्र से गुजरती है तो किसका जड़त्व आघूर्ण अधिकतम होगा। तो बताना कि सबसे अधिक आघूर्ण अधिकतम किसका होगा।
तो जैसे जब यह लंबवत या गुरुत्वीय केंद्र से गुजरती है तो बेलन का जो बल आघूर्ण जो जड़त्व आघूर्ण होता है अधिकतम होगा। ऑप्शन की बात किया 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन नंबर कर रहा है 19 नंबर कि सरल लोलक की जब विस्थापन आयाम बराबर हो तो गतिज ऊर्जा होती है। जब सरल लोलक की जब विस्थापन आयाम बराबर होती है तो गतिज ऊर्जा क्या होगी? इसकी गतिज ऊर्जा शून्य होगा। ऑप्शन की बात किया तो 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। कह रहा है कि यदि किसी तरह सूर्य व पृथ्वी की दूरी दुगनी कर दिया जाए तो बीच की गुरुत्वीय बल क्या होगा? तो जब सूर्य और पृथ्वी के बीच गुरुत्वीय दूरी जो है दुगना कर दिया जाए तो गुरुत्वीय बल क्या होगा? तो इसका होता है दोस्तों F डायरेक्ट पॉजिटिव टू 1/r²। तो दूरी अगर जो दुगना कर रहा है तो 1/4 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। 21 नंबर का रहा है कि 1 किलोवाट शक्ति का मोटर को 10 मीटर गहरे कुएं पानी में उठाने के लिए प्रयोग किया जाता है तो प्रति मिनट पानी उठाने की मात्रा होगी जिसमें जी का वैल्यू दिया हुआ है। तो जानते हैं कि शक्ति बराबर जो होता है P इजकल टू mgh इजकल टू टी होता है। तो टी होता है, यहाँ पर शक्ति का वैल्यू दिया है दोस्तों 1 किलो वाट बराबर 1000 वाट होता है। और यहाँ पे एम के वैल्यू निकालना है। जी का वैल्यू दिया हुआ है 9.8, एच का वैल्यू 10 मीटर दिया हुआ है। टी के बात किया जाए दोस्तों तो 60 ये प्रति मिनट यानी कि 60 सेकेंड दिया हुआ है। यहाँ से आप में एम का वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये आप लोग पर छोड़ दिया जाता है। अब चलते हैं देखते हैं चलते हैं 22वें क्वेश्चन पर कि 4 ग्राम और 16 ग्राम द्रव्यमान के दो पिंड समान गति ऊर्जा से गति कर रहे हैं तो उसके बीच संवेग का अनुपात बताना है कि संवेग का अनुपात क्या होगा। जो 4 ग्राम और 16 ग्राम के दो पिंड है कि समान गतिज ऊर्जा से, तो गतिज ऊर्जा बराबर जानते हो दोस्तों कि समान है तो 1/m m1 mv1 हो जाएगा बराबर 1/2 m2 v2 होगा। यहाँ समान कर लेते हैं तो यहाँ से हम m के 1 के वैल्यू दिया हुआ है। m के 1 के वैल्यू की बात की जाए 4 ग्राम। अब v1 यहाँ पे v1 हो जाएगा। m2 का वैल्यू 16 ग्राम दिया जाए। यहाँ से v2 निकाल लेंगे तो काटेंगे दोस्तों 4 यानी v1 की बात किया जाए दोस्तों 1 mv² होता है। अगर जो v1 की बात किया जाए तो 2 mv2 हो जाएगा। v1 का वैल्यू कितना आ गया दोस्तों 2 mv2 आ जाएगा। यहाँ से अब संवेग का अनुपात अगर जो हम निकालेंगे संवेग के अनुपात तो द्रव्यमान बटे वेग होता है 1/m1 v1 अनुपात m2 v2 हो जाएगा। यहाँ से हम पुट कर देंगे v1 और v2 का। अगर निकालने की बात किया जाए तो 1/2 हो जाएगा। यहाँ से आसानी से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 29 नंबर का रहा है कि डीप ओकेशन जो होता है मिशन जो लॉन्चिंग की घोषणा किस देश ने की है? तो डीप ओकेशन मिशन की लॉन्चिंग की घोषणा की बात किया जाए यह घोषणा भारत सरकार द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन 30 नंबर का रहा है कि माई लैब ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो माई लैब का जो ब्रांड एम्बेसडर की बात किया जाए तो उसे अक्षय कुमार को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन 31 नंबर का रहा कि भारतीय संस्कृति मंत्रालय वर्ष 2020 के लिए गांधी शांति पुरस्कार किन्हें प्रदान किया गया है? तो भारतीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा 2020 के बताना कि गांधी शांति पुरस्कार किन्हें प्रदान किया गया है? यह दिया गया दोस्तों बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को दिया गया है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको बताना है दोस्तों कि शेख मुजीबुर रहमान किस देश से संबंधित है और पूर्व क्या थे, कौन सा पद पर थे। आपको कौन ये राजनेता से संबंधित है आपको बताना है। यह आप चलते हैं अगले क्वेश्चन 32 नंबर का रहा है कि टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक बनाने वाले अफगानिस्तान के पहले बल्लेबाज निम्न में कौन बन गए हैं? तो टेस्ट क्रिकेट में दोस्तों दोहरा शतक लगाने वाले अफगानिस्तान की बात किया जाए तो यह होगा असमत उल्ला शहीदी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा जो कि पहले अफगानिस्तान खिलाड़ी जो टेस्ट मैचों में दोहरा शतक लगाए हैं। 38 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कर रहा है कि एक वस्तु का ताप केल्विन स्केल में x के है और फ़ारेनहाइट स्केल में ताप x डिग्री फ़ारेनहाइट है तो x का वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे जानते हो फार्मूला अगर जानते हो तो आसानी से कर सकते थे। तो केल्विन में होता है दोस्तों K-273/5 इक्वल टू दोस्तों F-32 इक्वल टू 9। यहाँ के का वैल्यू आई एफ के वैल्यू x रख देना है यानी कि x-273/5
इक्वल टू x माइनस 32 इक्वल टू 9। तो यहाँ x का वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई करके x का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आप लोग आसानी से कर सकते हैं, आप लोग पर छोड़ दिया जाता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन 39 नंबर का रहा है कि किसी परिपथ के वोल्ट 1 वोल्ट मीटर लगता है, यदि इसका परास तिगुनी करनी हो तो इसमें कितना प्रतिरोध लगाना होगा। तो परास तिगुनी है दोस्तों, यहाँ पे प्रतिरोध निकालना है। तो यहाँ बताना कि एक होता है दोस्तों प्रतिरोध, जो होता है दोस्तों परास के 1 गुना कम होता है। यानी कि जैसे अगर एग्जाम्पल की बात किया जाए तो जैसे परास 4 गुना है तो प्रतिरोध कितना होगा दोस्तों 3 गुना हो जाएगा। अगर परास 5 गुना है तो प्रतिरोध हो जाएगा दोस्तों 4 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया है कि परास कितना है 3 गुना है, तो प्रतिरोध कितना हो जाएगा दोस्तों, प्रतिरोध 2 गुना हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। आशा करता हूँ दोस्तों समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। 40 नंबर का रहा है कि दो प्रतिरोध जब श्रेणी क्रम में संयुक्त किया जाता है तो 50 ओम का प्रतिरोध प्रदान करता है, जब इसे समानांतर क्रम में जोड़ते हैं तो 8 ओम प्रतिरोध प्रदान करता है। 3 प्रतिरोधों को मान ज्ञात कीजिए। तो आप इसको जानते होंगे दोस्तों कि अगर जो समानांतर क्रम में जो अगर जोड़ते हैं प्रतिरोध को तो इसको 1/R1 प्लस 1/R2 के रूप में जोड़ते हैं, इक्वल टू प्लस 1/Rn तक जाता है। अगर जो हम श्रेणी क्रम में अगर जो किसी प्रतिरोध को जोड़ते हैं तो R1 प्लस R2 प्लस R3 इसी लगातार जोड़ते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे आप कह रहा है कि 50 ओम होना चाहिए जब समानांतर श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, और 8 ओम जब इसको समानांतर क्रम में जोड़ेंगे। तो यहाँ ऑप्शन से देख लेंगे दोस्तों कि ऑप्शन से यहाँ पे सभी को जोड़ने से लगभग 50 ओम तो आता है श्रेणी क्रम में, लेकिन श्रेणी क्रम में 50 ओम तो आ रहा है दोस्तों, लेकिन समानांतर क्रम में 8 ओम आना चाहिए। तो यहाँ पे पहला अगर दूसरा ऑप्शन के लेते हैं तो 1/10 प्लस 1/4, अगर जो 40 लेते हैं तो यहाँ एलसीएम लेंगे दोस्तों तो 4 + 1 हो जाएगा, यानी कि 1/8 ओम के इक्वल बराबर होगा। तो आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अब कह रहा है कि जेड, जिसको हम कहते हैं परमाणु क्रमांक दोस्तों, की बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है। तो जब परमाणु संख्या जब 25 होता है दोस्तों, हम जिसे मैग्नीज कहते हैं, इसके Mn से सूचित करते हैं। जब इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे दोस्तों तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 4s3 5d के बराबर होगा, जो ऑप्शन नंबर 1 इक्वल टू राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन 42 नंबर का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण संगणन बहुलक है। आपको बताना है कि संगणन बहुलक कौन सा है। तो इसका ऑप्शन नंबर बताना है आपको कौन सा होगा। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों टेरेलिन हो जाएगा। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा। टेरेलिन जो होता है एक संगणन बहुलक का उदाहरण है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन 43 के ऊपर कि क्रोमियम Cr2O7 के 2 माने तो क्रोमियम का ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना है। तो ऑक्सीकरण दोस्तों जिसको अगर जो ऑक्सीकरण निकालना है तो उसको हम x मानते हैं। तो इसको 2 दिया हुआ क्रोमियम तो हो जाएगा 2 दिया तो 2x हो जाएगा। अब आगे कर रहा है कि दोस्तों की प्लस हो जाएगा 7 दिया हुआ 7 हो जाएगा, जिसमें पावर दिया हुआ दोस्तों -2 गुना -2 इक्वल क्या होगा दोस्तों, इक्वल -2 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा 2x 7 दूनी 14 बराबर -2 हो जाएगा। इधर गुना इधर जाके घट जाएगा, हो जाएगा 12, आने की x के वैल्यू कितना हो जाएगा +6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 6। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला कर रहा है 44 नंबर की C2H4 के अणु की आकृति क्या होता है। तो C2H4 की आकृति की बात किया जाए तो त्रिकोणीय समतलीय होता है। ऑप्शन की बात किया 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। कर रहा है एकावन नंबर की किसी कृषि वस्तु को MSP जिसे मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस की घोषणा करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बन गया है। तो MSP के जो घोषणा करने वाला पहला भारतीय राज्य की बात किया जाए तो केरल बन गया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं 53 नंबर की केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय देश का पहला चार्जिंग प्लाज्मा कहाँ स्थापित किया गया। तो चार्जिंग प्लाज्मा की बात किया जाए दोस्तों तो यह नई दिल्ली में स्थापित किया गया। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन 53 नंबर का रहा कि बास्केटबॉल में खेल में प्रत्येक पक्ष की कितने खिलाड़ी होते हैं। बताना बास्केटबॉल में दोस्तों, तो बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं पक्ष में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अब चलते हैं अगले क्वेश्चन 54 नंबर देख लेते। कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा एक महान कर्नाटक संगीतकार नहीं थे। तो ये कौन सा है जो ऑप्शन है जो कर्नाटक के महान संगीतकार नहीं था। तो यह हो जाएगा इसका आंसर की बात की जाए तो विष्णु दिगंबर पलुस्कर जो है कर्नाटक एक संगीतकार नहीं थे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि किसी तत्व के बाएं से दाएं बढ़ाने पर तत्वों की क्या होगी। तो किसी तत्व आवर्त में बाएं से दाएं अगर बढ़ाएंगे दोस्तों तो इसमें तत्वों का ऑक्साइड की क्षारीय प्रकृति क्या होगी, घटती है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। कह रहा है कि लिथियम के मैग्नीशियम के साथ विकर्णित संबंध को जिम्मेदार होता है। तो यह जिम्मेदार की बात है बताना। तो यह चारों उपयोग में से चारों हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। या दोस्तों यह सेट नंबर 22 का कुछ ही क्वेश्चन देखे हैं दोस्तों। यह क्वेश्चन आप लोग इसके सेट के माध्यम से आप देख सकते हैं। इतने रहने देते हैं। अगर अच्छा लगा दोस्तों तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अब चलते हैं अगले सेट में मिलते हैं।